नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कर्क राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि कर्क नहीं है परंतु लगन कर्क है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अप्रैल मास भाग्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी दूर होगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। 13 अप्रैल के बाद आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण होते जाएंगे। धन, सुख, स्वास्थ्य और भाग्य के संबंध में विचार करें तो अप्रैल मास बहुत उत्तम साबित होगा। इनके संबंध में यह मास गेम चेंजर का कार्य करेगा। दोस्तों, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब की बात ही करेंगे। कर्क राशि की अप्रैल मास की गोचर कुंडली आपके सामने है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, गोचर में ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आता जाता है। इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हर एक ग्रह की बात करेंगे, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। दोस्तों, अप्रैल मास में स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दोस्तों, एक नज़र डालें गोचर कुंडली पर तो पिछले समय से आपकी राशि को शनि शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो मंगल नीच दृष्टि से देख रहा है तथा कोई भी शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे अनावश्यक मानसिक अशांति, क्रोध और आवेश जैसे भाव पैदा हो रखे हैं, जो स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अब अप्रैल मास से इन अशुभ और पापी दृष्टियों से छुटकारा मिलेगा। 7 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। मंगल की नीच दृष्टि से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि, पराक्रम और बुद्धि भाव पर दृष्टि डालेगा। आपकी राशि गुरु की उच्च राशि भी है, इसलिए आपकी राशि को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। इससे पिछले समय से आपके विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। गुरु के प्रभाव से विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक रहेगी। अब आप सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। सकारात्मक विचारधारा से स्वास्थ्य में बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। बुद्धि बल और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होगी। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर अप्रैल मास स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम है। दोस्तों, अब बात करते हैं भाग्य, धन, सुख, संपत्ति और संतान के संबंध में। इसके लिए एक नज़र डालते हैं अप्रैल मास की शुरुआती गोचर कुंडली पर। पिछले समय से भाग्य, धन, सुख, संपत्ति से संबंधित ग्रह गुरु और शुक्र अष्टम भाव पर गोचरस्थ है। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव पर गोचर से ग्रह अपनी शुभता को खो देता है। जैसे कोई भी आपको बचाने वाला स्वयं अंधेरे कुएं में बैठा हो, वह आपकी रक्षा कैसे करेगा? ऐसे ही गुरु और शुक्र का हाल है। परंतु जैसे जैसे अप्रैल मास व्यतीत होता जाएगा, भाग्य, धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती जाएगी। 7 अप्रैल को भूमि भवन कारक भूमि पुत्र मंगल शनि के कुप्रभाव से मुक्त होकर गुरु और शुक्र के प्रभाव में आ जाएगा। संपत्ति के लिए यह शुभ है। 8 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा सुख संपत्ति भाव पर दृष्टि डालेगा। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि बहुत उत्तम है। सुख संपत्ति में वृद्धि कारक है। घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। 12 अप्रैल को राहु केतु के राशि परिवर्तन से पंचम भाव मुक्त हो जाएगा। अब बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक प्रयोग नहीं करेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों, प्रेमी जनों के लिए भी राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में पैदा अविश्वास और असमंजस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। प्रेमी जनों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रेमी जनों में परस्पर सुख, स्नेह, सहयोग में वृद्धि होगी। 13 अप्रैल को गुरु भी राशि परिवर्तन कर अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएंगे। गुरु का उजाले में आना हर प्रकार से आपका सहयोग करेगा। भाग्य बुलंद होगा। भाग्य, धन, ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान
हर क्षेत्र में शुभ और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। धन के आवागमन में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन कारक गुरु का समग्राही अवस्था में भाग्यभाव पर गोचर लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगा, क्योंकि कुंडली का नवम भाव अर्थात भाग्यभाव को त्रिकोण स्थान अथवा लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। निवेश कार्यों से लाभ होगा। पिछले समय में जोखिमपूर्ण निवेश में फंस चुका धन कम प्रयास करने से प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के ठंडे तथा मंदे पड़ चुके शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों 14 अप्रैल को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धन के मामले में भी यह स्थिति बहुत उत्तम है, क्योंकि आपकी राशि के लिए सूर्य धन भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव के स्वामी का उच्च अवस्था में गोचर धन में वृद्धि करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। धन के साथ साथ यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाजों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन उत्तम है। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए कर्म भाव पर सूर्य का उच्च होना बेहतर अवसर पैदा करेगा। कार्यस्थल पर रोब और रुतबा बढ़ेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से रोजगार की तलाश करने दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। कर्म भाव पर सूर्य के साथ युति योग में अति शत्रु ग्रह राहु भी है, इसलिए कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। आपके बढ़ते प्रभाव और सफलता से चिढ़कर गुप्त शत्रु षड्यंत्र रच यदा कदा आपकी टांग खींचने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। राहु ग्रहण लगाने का कार्य कर रहा है। कार्यस्थल पर अपने महत्वपूर्ण कार्यों का जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे भी उनका जिक्र ना करें। राहु की शरारत से सतर्क बने रहें। दोस्तों संतान के संबंध में बात करें तो 12 और 13 अप्रैल से पहले का समय संतान के संबंध में शुभ नहीं है। संतान क्षेत्र से चिंता परेशानी और तनाव जैसे भाव पैदा हो रखे हैं, परंतु 12 और 13 अप्रैल के बाद राहु केतु एवं गुरु के राशि परिवर्तन से संतान के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। रास्ते आ रही परेशानियों से राहत महसूस करेंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 13 अप्रैल के बाद का समय अधिक बेहतर है। इस अवधि में संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर गोचर कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, परंतु गुरु की शुभ स्थिति और शुभ दृष्टियां इस नुकसान की भरपाई कर रही हैं, इसलिए यह कोई चिंता का विषय नहीं है। पंचम भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि प्रेम प्रसंगों के मामले में बहुत उत्तम है। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं तो 13 अप्रैल के बाद का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उत्तम है। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों शिक्षा की बात करें तो केतु का पंचम भाव से प्रस्थान करना तथा गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि का पड़ना विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। 13 अप्रैल के बाद विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बुद्धि बल में वृद्धि होगी। क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 7 अप्रैल तक दाम्पत्य भाव पर मंगल और शनि का युति योग दाम्पत्य जीवन की सुख शांति को प्रभावित करने का कार्य करेगा। 7 अप्रैल को मंगल के राशि परिवर्तन से दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं तालमेल में वृद्धि होगी। 27 अप्रैल को दाम्पत्य कारक शुक्र का उच्च राशि में प्रवेश दाम्पत्य और प्रेम जीवन में सुख शांति प्रसन्नता और आनंद का भाव पैदा करेगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों 24 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन कर लाभ में प्रवेश कर जाना विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए काफी लाभप्रद है, क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध द्वादश भाव का स्वामी है। विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों के लिए भी बुध का सहयोग प्राप्त हो रहा है। दोस्तों द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर गोचर विदेशी स्रोतों से लाभ के योग बनाएगा। व्यापारी दोस्तों को यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे तथा यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। मास के अंत में शनि भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह अष्टम ढया के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर यह नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है, परंतु कुंभ के शनि
और भाग्य की प्रबलता से इसका कोई खास नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, मिला जुला रहेगा। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। मास के अंत में भाग्य और कर्म की प्रबलता से आप मई मास में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम मई मास के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।